नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो केंद्र सरकार ने अयोध्या मामले पर फैसले के बाद स्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए योगी सरकार की सराहना की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की ओर से लिखे पत्र में कहा गया है कि कोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार ने जिस तरह से पूरे मामले को हैंडल किया वह तारीफ के काबिल है। इसके साथ ही मुख्य सचिव को संबोधित करते हुए डोभाल ने पत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस और जिला प्रशासन की तारीफ भी की है। सीधे तौर पर समझे कि फैसला आने के बाद 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश पुलिस की, क्योंकि जिस लिहाज से चीजों को हैंडल किया है वो अपने आप में तारीफ के काबिल है। और शायद इसीलिए मोदी सरकार की तरफ से बाकायदा तारीफ की गई है योगी सरकार की, प्रशासन की। डीजीपी ओपी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ओपी सिंह जी, बहुत बहुत बधाई आपको न्यूज 18 की तरफ से भी, क्योंकि अब जो है मोदी सरकार ने भी तारीफ की है योगी सरकार की और आपकी पुलिस की भी। नहीं, बिल्कुल धन्यवाद। ये पहले भी मैं कह चुका हूं कि ये इस प्रकार का जो हम लोगों ने पुलिस अरेंजमेंट किया था वो सचमुच में अद्वितीय रहा और सभी तरह से हम लोगों ने इस बात को इंश्योर किया कि कानून व्यवस्था जो है बहुत अच्छी तरह बनी रहे। और यही कारण है कि हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट आने के 1 महीने पहले से उसकी तैयारियां शुरू कर दी थी। हम लोगों ने जान लिया था कि ये जजमेंट आने वाला है और उसके संभावित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने पूर्ण की जाने वाली सारी तैयारियों के बारे में न केवल अपने पत्र निर्गत किए, बल्कि हम लोगों ने इस बात को देखा कि किस प्रकार हम इसको और भी अच्छा कर सकते हैं। हम लोगों ने प्रशासन के जितने भी सहयोगी तत्व हैं, जैसे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं, पुलिस मित्र हैं, एसएन के सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि मंडल हैं, सेवारत और रिटायर्ड राजकीय कर्मचारी हैं, इन सबों को पहचान कर उन सबों से निश्चित रूप से एक संवाद स्थापित करके और हम लोगों ने अपने क्रियाकलापों को शुरुआत की। उसके अलावा हम लोगों ने इंटेलिजेंस कलेक्शन में काफी ध्यान दिया और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स थे उन सबों पर हम लोगों ने संवाद स्थापित करके, जैसे राजस्व कर्मी हो, विकास विभाग के जितने भी लोग हो, शिक्षा मित्र हो, आशा कर्मी हो, पेट्रोल पंप या बाट मार्ग के जितने भी अधिकारी हो, गन्ना समितियों के लोग हो, सोचिए कि हम लोगों ने समाज के सभी वर्गों को टच किया और सभी वक्फ बोर्ड के जितने भी हमारे हैं, अल्पसंख्यक वेलफेयर एसोसिएशन जो है, मदरसा के प्रबंधन में जो लगे हुए हैं, उच्च शिक्षा संस्थानों के जितने भी प्रबंधक हैं, सबों को हम लोगों ने टच किया और उनसे कलेक्शन उनके बातों से बात करके हम लोगों ने इंटेलिजेंस कलेक्शन किया। उसके अलावा हम लोगों ने एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और उसमें हम लोगों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम की पूरी समीक्षा की, किस प्रकार हम इसको और रोबस्ट बना सके, किस प्रकार हम इसको और मजबूत बना सके, उस पर भी हम लोगों ने काफी वृहद रूप से चर्चा की। इसके अलावा हम लोगों ने जो हमारा सबसे मेन वो था कि हम लोगों ने 1568 थाने जो हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, उन सभी थानों में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थानों का, विवादों का, उन सबों का पुनः विजिट किया गया और उससे जो संभावित विषमताएं हो सकती हैं उनके आंकलन को किया गया। और उसके उपरांत हम लोगों ने एक बहुत ही वेल थॉट आउट कार्य योजना, प्लान ऑफ एक्शन बनाया और उस प्लान ऑफ एक्शन के माध्यम से हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की। ये बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने कम्युनिटी एंगेजमेंट में काफी कंस्ट्रक्टिव वे से उसको किया। हम लोगों ने पेट्रोलिंग, जो बेसिक पुलिसिंग होता है, कन्वेंशनल पुलिसिंग होता है, वो चीजें दिखाई भी दी, हमने भी देखी। हम लगातार इस पूरे मामले को कवर करते रहो। जिस तरह से यूपी पुलिस ने काम किया वो वाकई उसका सराहना तो यहाँ पर बनती थी। ओपी सिंह जी, चाहे वो कुंभ की बात हो, चाहे वो मुहर्रम की बात हो, हर जगह आपने मुस्तैदी दिखाई, वो अपने आप में कह सकते हैं तारीफ के काबिल है। क्या क्या चुनौतियां इस दौरान आपके सामने आई, ये भी समझना चाहेंगे सर। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में, पुलिस अरेंजमेंट्स में है, वो हमें जो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा पिछले 2 वर्षों में, हम लोगों ने इस पर काफी अध्ययन करके और हम लोगों ने कानून व्यवस्था जो इतना अच्छा किया है वो एक रात में नहीं हुआ है। एक निरंतर हमारा जो गोल था, हमारा जो अभिप्राय था, हमारा जो ध्येय था, वो था कि हम कैसे क्लियरली आर्टिकुलेट करें इस चीज को कि हमें क्या अचीव करना है।
हमारा क्लियर, कंसिस्टेंट, मीनिंगफुल मेजर्स लिया गया, जो कि हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं उसको हम कैसे ट्रैक कर सकें और हम कैसे किसी को अकाउंटेबल, जवाबदेह बना सकें। हम लोगों की जितने भी हमारे एफर्ट्स होते हैं, अगर उसमें क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा तो वही पहले ही वो कर जाएगा, फेल कर जाएगा। सबसे बड़ी चीज थी कि हमने स्वयं इस बात को मॉनिटर किया कि हमारे फील्ड ऑफिसर से हमारा फीडबैक क्या मिल रहा है, हमारे स्टेक होल्डर से हमारा फीडबैक क्या मिल रहा है। इन सब चीजों पर हमने फोकस किया और उनको मापा, उनको मेजर किया। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है इन सभी त्योहारों में, इन सभी उत्सवों में, इन सभी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशंस में, कि हमने कैसे वाइटल बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई किया है। 25 तरह के काम करने के होते हैं, लेकिन उसमें से आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज चुनना पड़ेगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में, उनके जजमेंट के परिप्रेक्ष्य में हमने 3 महत्वपूर्ण चीजों को चुना। पहला कि हमारा कम्युनिटी के साथ, विभिन्न समुदायों के साथ कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट कैसे हो सकता है। दूसरा कि हम कन्वेंशनल और बेसिक पुलिसिंग को कैसे हम सुदृढ़ बना सके, उसके लिए हमने कई मेजर्स लिए। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि आज डिजिटल युग है, उस डिजिटल युग में हम सोशल मीडिया को कैसे हम बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो ये 3 वाइटल बिहेवियर्स को हमने चूज किया, हमने उसको चयनित किया, हमने उसको आइडेंटिफाई किया और उसी के आधार पे हमने कार्रवाई की। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज थी जो हमारे अधिकारियों के बीच हमने वो किया कि कैसे हम अपने एबिलिटी को, हम कैसे अपने टैलेंट्स को इंगेज करें कुछ काम करने के लिए। हमने उसको पर्सनली मोटिवेट किया, हमने उसकी पर्सनल एबिलिटी को चयनित किया, हमने उन लोगों को उन जगहों पे लगाया जो सक्षम थे, हमने राइट पर्सन एट द राइट जॉब लगाया। मेरा कोई एसएचओ ऐसा नहीं था जो कि सक्षम नहीं था लॉ एंड ऑर्डर के इस तरीके से काम करने के लिए। हमारे जितने भी पुलिस कप्तान थे वो फुट पेट्रोलिंग सब चीजों में माहिर थे। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज थी कि हमने स्ट्रक्चरल एबिलिटी भी दिया, जहां पे भी रिसोर्स की कमी हुई, जहां पे भी रिसोर्स। और एक चीज, सबसे अहम चीज ओपी सिंह जी की आपकी इन्वॉल्वमेंट काफी हद तक देखने को मिली और शायद इसी बहुत बड़ी वजह रही कि मुख्यमंत्री की इन्वॉल्वमेंट, आपकी इन्वॉल्वमेंट रेगुलर जो है, आप चीजों को समझते रहे, देखते रहे, पल पल की अपडेट थानों दर थानों तक आपने ली। ये अपने आप में कह सकते हैं तारीफ के काबिल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। गन्ने के